गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जनरल प्रिंसिपल प्रोसेसेस एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। वैसे इनऑर्गेनिक में कहा जाए 12th के सिलेबस के अनुसार से तो ये पहला चैप्टर है, लेकिन हम सेकेंड चैप्टर इसलिए बोले क्योंकि इसके पहले हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ चुके हैं। ये आसान से चैप्टर में आता है, यानी कि जहां पर आपको थोड़ा कम मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है और उसका आप आंसर आसानी से दे सकते हो। इसका कुछ एक पोर्शन आपको बिल्कुल 10th में पढ़ा हुआ लगेगा, कुछ क्या अभी जो स्टार्ट करेंगे वो बिल्कुल आपको लगेगा कि ये 10th वाला पार्ट ही रिपीट हो रहा है। बिल्कुल थ्योरेटिकल चैप्टर है, बट एक कंसेप्चुअल पार्ट भी ऐड किया है इस जगह पर 12th में, इलिंगम डायग्राम, जो कि थर्मोडायनामिक्स प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो जब इलिंगम डायग्राम पे आएंगे हम लोग तो वहां पर लगेगा कि आपको ये इनऑर्गेनिक से थोड़ा सा हट करके डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ बता दिए इसलिए क्योंकि आप थोड़ा सा पहले कोशिश भी करोगे कि जब तक हम लोग वहां पहुंचे तब तक आप एक बार रीडिंग वगैरह डाल करके रखें कि इलिंगम डायग्राम से रिलेटेड क्या है, ताकि जब बताए तो उस वक्त में आपको अच्छे से समझ में आए। अभी स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ पर आते हैं तो इस चैप्टर का नाम ही है जनरल प्रिंसिपल प्रोसेसेस एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। तो सबसे पहले तो हम लोग को ये समझना होगा कि एलिमेंट कहते किसे हैं। बिल्कुल एकदम स्टैंडर्ड 8-9 का कंसेप्ट आप याद करो। इट इज द सिंपलेस्ट पार्ट ऑफ एनी सब्सटेंस विच कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड। टाइप्स ऑफ मैटर में आप पढ़े होंगे कि मैटर के 3 टाइप्स होते हैं, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। एंड मैटर के 3 फॉर्म होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो हम लोग फॉर्म नहीं, हम लोग टाइप के बारे में बात कर रहे हैं। तो हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब उन्हीं सारे पॉइंट को हम यहाँ सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है उसके अनुसार से डिफाइन करते चले गए। इंट्रोडक्शन में हम लोग को यहाँ मिनरल्स एंड ओर्स के बारे में पढ़ना है, मेटलर्जिकल प्रोसेस के बारे में पढ़ना है, फिर थर्मोडायनामिक्स प्रिंसिपल इन मेटलर्जी जो कि इलिंगम डायग्राम से रिलेटेड होगा, और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर और जिंक के बारे में पढ़ना है। यहाँ इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में अभी जो हम आपको डिस्कस कर रहे थे उन्हीं सारे पॉइंट को यहाँ डिस्कस किए हैं कि एलिमेंट का क्लासिफिकेशन फिर किया गया मेटल, नॉन मेटल और मेटल वाइट्स में उनके एटम के प्रॉपर्टीज के अनुसार से। जिस एलिमेंट के एटम में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी हो गई वो मेटल, जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी है नॉन मेटल, और जिसमें मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दोनों प्रॉपर्टीज है उन्हें मेटल वाइट्स कहा जाता है। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड में मेटल होते हैं, राइट साइड में नॉन मेटल होता है, एंड एट द जंक्शन स्पेशली पी ब्लॉक में, क्योंकि मेटल का नंबर सबसे ज्यादा है, मेटल वाइट्स पाया जाता है। पी ब्लॉक में भी हम लोग पढ़े थे, वहां पर भी हर एक चैप्टर में हर एक ग्रुप में डिस्कस किए थे कि इसमें कौन सा नॉन मेटल है, कौन मेटल वाइट्स हैं। तो मेटल, नॉन मेटल और मेटल वाइट्स हुआ। अब इनके अकरेंस के बारे में, जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट हैं वो फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, वो फ्री स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन जो रिएक्टिव मेटल हैं, जो कि अधिकांश मेटल रिएक्टिव ही हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड पाए जाते हैं, और वो सभी जमीन के नीचे पाए जाते हैं। जमीन के नीचे से उन्हें खोद कर बाहर निकाला जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ माइनिंग, और यहीं से एक वर्ड बना है मिनरल्स। आप देखोगे अपने नोट्स में लिखे होंगे तो टर्म आया होगा मिनरल्स, बोल्ड किए हैं उसको, आपको भी उसको अंडरलाइन करना चाहिए, मिनरल्स और ओर्स के बारे में। द मेटल बियरिंग सब्सटेंस विच अकर इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, जो जमीन के नीचे पाया जाता है, एंड एक्सट्रैक्टेड बाय द प्रोसेस ऑफ माइनिंग, और जो माइनिंग के द्वारा बाहर निकाला जाता है, उन्हें मिनरल्स कहा जाता है। और उन्हीं कुछ खास मिनरल्स में से कॉमर्शियली मेटल का एक्सट्रैक्शन किया जाता हो जिस मिनरल से, उन्हें ओर्स कहा जाता है। जैसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को हम लोग कॉमर्शियली निकालते हैं बॉक्साइट से, तो बॉक्साइट को ओर कहा जाएगा। लेकिन एल्यूमिनियम और दूसरे सब्सटेंस में भी पाए जाएंगे, वो भी जमीन के नीचे हैं, तो उन्हें ओर्स नहीं कहा जाएगा, उन्हें सिर्फ मिनरल्स कहा जाएगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि नोट में यहां लिखवाए हैं, क्वेश्चन पूछता है ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। ध्यान से समझना, यानी सारे के सारे ओर मिनरल्स हैं लेकिन सारे मिनरल ओर नहीं है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, मिनरल्स उन्हें कहा जाता है जो जमीन के नीचे पाए जाते हैं और माइनिंग के द्वारा निकाले जाते हैं, खोद कर निकाले जाते हैं, और उस मिनरल्स को कहा जाता है, यानी कि मिनरल्स में कुछ सिलेक्टिव मिनरल्स, और उस मिनरल्स को कहा जाता है जहां से मेटल का एक्सट्रैक्शन
कॉमर्शियली एंड प्रॉफिटेबली हो, यानी कि जहां से लार्ज अमाउंट में हम निकालें और हमारा कॉस्टिंग भी कम पड़े, वैसे मिनरल्स को ही ओर्स कहा जाएगा। तो अब देखो, सारे मिनरल्स से आप मेटल नहीं निकाल रहे हैं तो ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर, लेकिन जितने भी ओर हैं वो भी जमीन के नीचे ही पाए जाते हैं, इसलिए उन्हें ओर्स कहा जा उन्हें मिनरल्स कहा जा सकता है। तो वो यहाँ ये नोट वाले पॉइंट में लिखा है। इसके बाद में यहाँ आपको मिला होगा टाइप्स ऑफ ओर्स। जैसे अगर मेटल की बात करें तो मेटल में ऑक्सीजन है, सल्फर है, ये भी उनके साथ में जुड़े होते हैं, और उसी के अनुसार से ओर्स को ऑक्साइड्स, कार्बोनेट, सल्फाइड्स में क्लासिफाई किया गया है। यहाँ एनसीईआरटी बुक में एक टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ था इन्फॉर्मेशन, उसी को हम यहाँ नोट कर लिए हैं। ऊपर में जैसे आयरन है और यहाँ हेमेटाइट, यानी कि हम लोग यहाँ पर आयरन का एक्सट्रैक्शन हेमेटाइट से करते हैं। उसी तरह से कॉपर का एक्सट्रैक्शन कॉपर पायराइट से करेंगे, जिंक का एक्सट्रैक्शन जिंक ब्लेंड से करेंगे, और अदर ओर्स में ये हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी लिखा हुआ है। यहाँ कुछ समझाने वाली बात नहीं है। अब आते हैं मेटलर्जी पर। ये मेटलर्जी एक्चुअली इस चैप्टर को कई जगह पर मेटलर्जी भी लिखा जाता है। मेटलर्जी है क्या? जैसे जमीन के नीचे से आप बॉक्साइट निकाल रहे हैं, बॉक्साइट से एल्युमिनियम को सेपरेट करने में जितने सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, उन सारे प्रोसेस को मेटलर्जिकल प्रोसेस कहा जाएगा। तो यहां तो एल्युमिनियम एक एग्जांपल लिए, आप किसी भी मेटल को कर सकते हो। तो कंप्लीट डिफिनेशन क्या हो गया? द कंप्लीट प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर, यानी कि मेटल को उसके ओर्स से निकालने में जितने सारे प्रोसेस आप अप्लाई करते हैं, दैट प्रोसेस आर कॉल्ड मेटलर्जिकल प्रोसेस। और ये 4 स्टेप में मेनली कंप्लीट होता है, कुछ एक में किसी का जरूरत नहीं पड़ता है। जैसे अगर ऑलरेडी ऑक्साइड फॉर्म में है तो वहां ऑक्सीडेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो कंसंट्रेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिफाइनिंग। अब एक एक करके इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कंसंट्रेशन, जमीन के नीचे से आप ओर्स को निकालें। अब उस ओर्स में बहुत सारे मिट्टी, कंकड़, पत्थर ये सभी प्रेजेंट रहेंगे। अब वहां से आपको ओर्स से सिर्फ मतलब है, तो उस अर्थी इंप्योरिटीज के रिमूव करने के प्रोसेस को कंसंट्रेशन कहा जाता है। और जो इंप्योरिटीज प्रेजेंट होते हैं ओर्स के साथ में, उनके लिए एक स्पेशल टर्म, एक स्पेशल वर्ड यूज करते हैं, एंड दैट वर्ड इज कॉल्ड गैंग। ये अलग से डेफिनेशन भी पूछता है, तो इसको आप ध्यान रखोगे। अब कौन सा प्रोसेस कब अप्लाई करेंगे, ये डिपेंड करेगा कि ओर्स का नेचर क्या है और उसके साथ में इंप्योरिटीज का नेचर क्या है। जैसे फर्स्ट आप देख रहे होगे हाइड्रोलिक वाशिंग। हाइड्रोलिक वाशिंग प्रोसेस वैसे ओर को कंसंट्रेट करने के लिए करते हैं जहां पर ओर का डेंसिटी ज्यादा हो और इंप्योरिटीज हल्का हो। जैसे आप घर में देखते होंगे, चावल पकाने के लिए, पकाने के पहले चावल को धोया जाता है। तो चावल भारी है, वो कंटेनर में नीचे बॉटम में बैठ जाएगा, और उसके साथ में जो डस्ट पार्ट के जो इंप्योरिटीज हैं वो अपर पार्ट पर होता है, उसे हम लोग फिर अलग कर लेते हैं। बिल्कुल सेम प्रोसेस लार्ज स्केल पर आप इमेजिन करो, हाइड्रोलिक वाशिंग में किया जाता है। इसमें पाउडर्ड ओर के ऊपर में पानी डालते हैं, करंट ऑफ वाटर, जिससे लाइटर इंप्योरिटीज पानी के साथ बह करके बाहर चला जाता है, और जो हेवियर ओर्स हैं वो बचे हुए रह जाते हैं ऑब्स्टिकल के पास में, जिसे बाहर निकालकर फिर से हम लोग ड्राई कर लेते हैं। यह था हाइड्रोलिक वाशिंग प्रोसेस। इसके बाद मैग्नेटिक सेपरेशन, आप एनसीईआरटी बुक में भी डायग्राम बना हुआ है, वहां पर भी आप देखेंगे। मैग्नेटिक सेपरेशन वैसे ओर को कंसंट्रेट करने के लिए किया जाता है जहां पर या तो ओर या इंप्योरिटीज, इन दोनों में से कोई एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रखता, दोनों में से कोई एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रखता। अब इस जगह पर पाउडर्ड ओर को मैग्नेटिक व्हील पर डालते हैं। जो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है वो नीचे की तरफ में गिरेगा, और जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है वो मैग्नेट के साथ में चिपक करके रहना चाहेगा, और वो कुछ दूर जा करके गिरता है। तो इस तरह से मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक दोनों सब्सटेंस को सेपरेट कर लेते हैं। ये मैग्नेटिक सेपरेशन का था। इसके बाद में है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ फ्लोटेशन, फ्रोथ यानी कि झाग, ये हाइड्रोलिक वाशिंग का ठीक उल्टा है। आप इमेजिन करो कि अगर ओर ही लाइटर हो और इंप्योरिटीज हैवियर हो, तो हाइड्रोलिक वाशिंग करेंगे तो इंप्योरिटीज आपके पास बचा रह जाएगा और ओर पानी के साथ बहकर निकल जाएगा। तो वैसे कंडीशन में हम लोग फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस अप्लाई करते हैं। स्पेशली ये सल्फाइड ओर के लिए किया जाता है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स वगैरह हैं जिसको आपको ध्यान में रखना होता है।
फ्रोथ प्रोडक्शन प्रोसेस में सल्फाइड ओर को, पाउडर्ड सल्फाइड ओर को कंटेनर में डालते हैं जहां पर ऑलरेडी एजिटेटर होता है। जब इसे एजिटेट करते हैं या एयर ब्लोन करते हैं, कलेक्टर और फ्रोथ स्टेबलाइजर भी डाला जाता है। इनका भी अपना एक फंक्शन है, वो भी लिखवाए हैं, वो भी आप देखे होंगे। कलेक्टर ओर पार्टिकल के साथ सराउंड कर जाता है और ओर को गीला होने से बचाता है। जैसे आप एक पुराना कंसेप्ट में भी आप सुने होंगे कि जैसे जाड़े वगैरह में लोग क्या कहते थे पहले कि आप तेल लगा करके नहाओ, ठंड कम लगेगा। ये रीजन आप थोड़ा सा याद कीजिए। जैसे अगर आप तेल लगाते हैं या आपके किसी बॉडी पार्ट पर, हाथ में भी अगर ऑयल है, तो वाटर उसके साथ में चिपक नहीं पाता है। तो ठीक उसी तरह से कलेक्टर ओर पार्टिकल को, यानी कि सिर्फ सल्फाइड ओर को सराउंड करता है, इंप्योरिटीज को नहीं। और जब पानी में आप डालते हैं तो इंप्योरिटीज भींगता है, गीला होता है, भारी हो जाता है। और सल्फाइड ओर चूंकि नॉन वेटेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कलेक्टर, तो वो गीला नहीं होगा, वो हल्का ही होगा। और जब उसमें फ्रोथ का फॉर्मेशन होगा, फ्रोथ स्टेबलाइजर भी डाला जाता है, झाग बना, तो झाग जब कंटेनर से बाहर आ रहा है तो उसके साथ में सल्फाइड ओर भी बाहर आ जाते हैं और इंप्योरिटीज नीचे बॉटम में बैठा हुआ रह जाता है। उस फ्रोथ को फिर अलग कर लेते हैं हम लोग, ड्राई कर लेते हैं, वॉश कर लेते हैं, वो सल्फाइड ओर सेपरेट हो गया। एक और क्वेश्चन आपको टर्म आया होगा, एक टर्म आता है डिप्रेसेंट। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर भी और आपके कॉपी में भी उसको बोल्ड किए हुए हैं, नोट्स में वो लिखे भी होंगे आप। डिप्रेसेंट का यूज कब करते हैं? डिप्रेसेंट में अलग अलग हो सकता है। यहाँ एक एग्जाम्पल समझाने की कोशिश किया गया सोडियम साइनाइड को लेकर के, कि जैसे आप एग्जाम्पल ले लो कि जिंक सल्फाइड और पीवीएस दोनों प्रेजेंट हैं और हमें किसी एक को ही बाहर निकालना है, तो उसमें हमें एक वैसे सब्सटेंस का यूज करना पड़ता है जो किसी एक सल्फाइड के साथ केमिकली कंबाइन करके उसको वहीं पे सेटल डाउन कर दे। जैसे अगर सोडियम साइनाइड लेते हैं तो ये जिंक सल्फाइड के साथ कंबाइन कर कॉम्प्लेक्स बनाता है और उसे सेटल डाउन कर देता है टैंक में। तो बचा हुआ सिर्फ कौन रह गया? लीड सल्फाइड। तो वो टैंक से जो है बाहर निकलते हैं। इसी तरह से अलग अलग सल्फाइड के लिए अलग अलग डिप्रेसेंट यूज किए जाते हैं। अगर किसी पार्टिकुलर के लिए होगा तो आप नेट पर भी डालोगे कि हाँ इस सल्फाइड के लिए क्या डिप्रेसेंट यूज होगा, तो वहां पर आपको दिखेगा। यहाँ डिप्रेसेंट का मतलब हमें समझ में आना था कि डिप्रेसेंट कहते किसे हैं, तो वैसे सब्सटेंस को कहा जाता है जो दो सल्फाइड को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। अब इसके बाद लीचिंग, ये कंसंट्रेशन का प्रोसेस है। लीचिंग में वैसे ओर को कंसंट्रेट करते हैं जिनका केमिकल रिएक्टिविटी अपने ओर के केमिकल रिएक्टिविटी से अलग हो। जैसे यहाँ पर एल्युमिनियम के ओर बॉक्साइड को लीच किया गया है, कंसंट्रेट किया गया है। इनका रिएक्शन कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो बॉक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराने पर डिसॉल्व हो गया, सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन कर लिया, जबकि उसके साथ जो इंप्योरिटीज प्रेजेंट हैं वो कंटेनर में इनसॉल्युबल फॉर्म में ही है, जिसे छान करके अलग कर लिया। अब दूसरा पार्ट हो गया, इंप्योरिटीज तो बाहर निकल गया, लेकिन एल्यूमिनियम यानी कि बॉक्साइड अभी डिसॉल्व फॉर्म में है, तो उसे सेपरेट करना है। तो उसे सेपरेट करने के लिए अब इस सॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराते हैं, सीडेड विथ फ्रेशली प्रिपेयर्ड हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड। हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड को ही एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है। सीडेड का मतलब क्या हुआ? जैसे आप देखते हो कि दही जमाना है दूध से, तो उसमें थोड़ा सा दही पहले डाल देते हैं जिसको जोरन कहा जाता है, तो उसको सीडेड प्रोसेस, सीडिंग प्रोसेस भी कहा जाता है। बिल्कुल उसी तरह से उस सॉल्यूशन में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हैं, तो जितने सारे एल्युमिनियम उसमें प्रेजेंट हैं वो सारे प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में, जिसे हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड भी कहा जाता है। उस प्रेसिपिटेट को सेपरेट किया जाता है, फिर जब उसे स्ट्रांगली हीट करेंगे तो डिकम्पोज कर जाएगा Al2O3 में। एक बात और, बॉक्साइड का भी फार्मूला Al2O3 है और इसके कंसंट्रेटेड का भी फार्मूला Al2O3 है, लेकिन इसके कंसंट्रेटेड ओर के लिए एक अलग टर्म यूज करते हैं जिन्हें एल्यूमिना कहा जाता है। यहाँ उसी का रिएक्शन इस जगह पर यहाँ लिखे हैं, बाकी का पार्ट उसी से रिलेटेड। गोल्ड और सिल्वर के लिए भी हम लोग लीचिंग प्रोसेस यूज करते हैं। यहाँ इक्वेशन आपको लिखना पड़ेगा, n की जगह पर एक बार आप Au लिख लोगे, तो जहां जहां पर m है उसकी जगह पर आप Au डालते चले जाएंगे, वहां वो रिएक्शन हो जाएगा। उसी तरह से जब अगर सिल्वर करना होगा तो m की जगह पर आप Ag डालोगे, तो दोनों इक्वेशन में वो कंप्लीट हो जाएगा। ये पोर्शन हम आपके लिए छोड़ दिए हैं। ये था आपके
लीचिंग प्रोसेस से रिलेटेड, यानी कि फर्स्ट पार्ट कंसंट्रेशन।